आप सभी लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर परिवार की तरफ से जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी बच्चे हैं और जितने भी लोग मुझे जानने वाले हैं और सभी विद्यार्थीगण वो कहीं भी पढ़ते हों, उनको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये आशा करता हूं कि आप बाल दिवस के अवसर पर बालोत्सव में ज़रूर भाग लिए होंगे। जगह जगह जो है वह खेल कूद का आयोजन किया जाता है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ जो है वह निबंध लेखन का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावे जैसे हम लोगों ने अपने यहाँ एक जो है वो अभ्यास जारी किया, जिसमें हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज चलाई और टेस्ट सीरीज का जो है वो पूरा श्रृंखला कंप्लीट हुआ, तो उसका परिणाम जो है वो बाल दिवस के अवसर पर मिलेगा और बच्चों को जो है वो पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसी तरीके से अनेकों शैक्षणिक संस्थान होते हैं जो बाल दिवस के अवसर पर जो है ये सारे क्रियाकलापों को संपादित करते हैं। लेकिन फिर भी आखिर बाल दिवस मनाते क्यों हैं, इसके विषय में अगर पूछा जाए तो विद्यार्थी जो है वो थोड़े से भ्रमित होते हैं। बाल दिवस, जब जयंती मनाई जाती है तो उसका एक अलग अर्थ होता है और जब दिवस मनाया जाता है तो उसका एक अलग अर्थ होता है। जैसे बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो बच्चे हैं वो चाचा नेहरू को अति प्रिय थे और जब चाचा नेहरू को अति प्रिय थे तो चाचा नेहरू के जन्मदिन के तिथि को ही जो है वो बाल दिवस के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। यानी बाल दिवस के रूप में जो चाचा नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके जन्म दिवस को जो है वो मनाया जाता है और ये बच्चों में जो है वो उत्साह वर्धन करने का कार्य करता है, उत्साह भरने का कार्य करता है। कई शैक्षणिक संस्थान बंद भी रहते हैं, तो बंद न रहे तो अति उत्तम है। ये एक सांस्कृतिक धरोहर है कह सकते हैं और साथ ही साथ जो है ये समाज में उन्मूलन लाने का और परिवर्तन लाने का एक दिन है। और कुछ चीज़ें जो है वो निर्धारित कर देनी चाहिए शैक्षणिक संस्थान के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शैक्षणिक संस्थान में सेलिब्रेट होंगी और कौन कौन सी चीज़ें सेलिब्रेट नहीं होंगी। क्योंकि भारत जो है वो पर्वों का देश है, अनेकों पर्व हैं, अनेकों त्यौहार हैं। पता चला कि आधा साल जो है वो पर्व त्यौहार सेलिब्रेट करने में ही बीत जाएगा, लेकिन उनमें से जो मुख्य है, जो विचारों में परिवर्तन ला सकता है और एक अलग विचारधारा को संपोषित कर सकता है विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में, ऐसी चीज़ों को शैक्षणिक संस्थान में जरूर जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, जरूर उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। जैसा कि हम लोग मना रहे हैं, क्लास भी कंडक्ट हो गया और मैंने बताया था एक क्लास डिस्टर्ब होगा और इसके बाद फिर सारा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो जरूर होनी चाहिए। बाकी आज के दिन जो है वो हम लोग चाचा नेहरू जी के बारे में, अब बताना क्या है, चाचा नेहरू जी के बारे में तो हम लोग जाने ही हैं। एनिमल्स इन प्रिजन जो हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में, उसमें बताया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के विषय में कि ये जब जेल में भी रहते थे तो यह अपनी शिक्षा को कितनी वरीयता देते थे और यह लिव एंड लेट लिव के सिद्धांत पर रहा करते थे। जियो और जीने दो, ये नहीं कि एकदम लगे हैं परेशान करने में। तो उनका भी सिद्धांत था क्या? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो इनके सिद्धांतों का ही अनुसरण करते हुए जो है वो हम आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन को अपना करके हमें क्या मिल सकता है। हालांकि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं व्यक्ति विशेष के जीवन में, लेकिन फिर भी हमें अच्छे पहलुओं से केवल नाता जोड़ना चाहिए। जो बुरी चीज़ें हैं उनसे क्या मतलब है, क्योंकि कई सारी भ्रांतियाँ जो है वह समाज में फैली हुई हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन जो है वो बड़ा ही जो है वो रोचक रहा है। इनका जो योगदान रहा है वो देश के आंदोलनों में अत्यधिक रहा है और इन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि ये नरम दल के नेता थे, ये गरम दल के नेता नहीं थे। कई बार इन्हें जेल यातनाएं भी जो है वह भुगतनी पड़ी। भारत के अनेकों जेलों में इन्होंने जो है वो अपना समय गुजारा और उसमें रहने वाले अनेक कठिनाई से कठिनाई भरे हुए परिदृश्य को जो है इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। और उस अध्याय का नाम हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल्स इन प्रिजन था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। उसमें अनेक जो है वो बिरनियाँ थी, छिपकलियाँ थी, स्कॉर्पियंस, बिच्छू थे, जो उसी जेल के सेल में उसी कमरे में रहा करते थे। आपको कह दिया जाएगा तो आप विचलित हो जाइएगा, लेकिन वो प्रेम पूर्वक रहा करते थे। जहाँ डंक मारने वाले जीवधारी हैं उनमें वह प्रेम से रहा करते थे, न वो उनको तंग करते थे और न वो जीव जंतु उनको तंग करते थे। तो वो इसी में विश्वास करते थे, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो इसी तरह का सिद्धांत अपना भी होना चाहिए। और साथ ही साथ अनेकों संस्थानों में जो है वो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, पर चिल्ड्रंस डे पर मुख्य भूमिका जो होती है वो शिक्षक की होती है। शिक्षक की यह भूमिका होती है कि शिक्षक एक गीले मिट्टी की तरह, जो गीली मिट्टी होती है उस गीली मिट्टी के विचार को लेकर के विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थान में आता है।
और जब वो उस शैक्षणिक संस्थान में आता है तो उस गीली मिट्टी को एक आकार देने का काम शिक्षक का है। वो जिस रूप में उसे ढालना चाहे वो उस रूप में ढाल सकते हैं। और मेरी तरफ से ये हमेशा प्रयास रहता है कि एक अच्छे विचारों को जो है वो आने वाली पीढ़ियों को दिया जाए ताकि समाज में एक बेहतरीन परिवर्तन हो सके। उसमें से कुछ कड़ी ये है, जैसे आपको भी पता है कि जब कभी भी अगर क्लासरूम में आप आते हो तो आपको किस तरीके से व्यवहार करना है। आप यहाँ से पढ़ करके जाते हो तो किस तरीके से व्यवहार करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से छुट्टी हो गया तो इधर उधर जो है वो घूमते रहना है, विचरण करते रहना है। आप पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद आपको सीधा कहाँ जाना चाहिए? घर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज का विद्यार्थी अपने कर्तव्य पथ से विमुख है। उसको ये पता ही नहीं है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। आप 12th क्लास में आ गए हो, बच्चे जो है वो 11th क्लास में है, लेकिन उनके जीवन का क्या परिप्रेक्ष्य है या उनके जीवन का क्या उद्देश्य है उनको पता नहीं है। अगर हम कई बार विद्यार्थियों से पूछते हैं कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो वो जानते ही नहीं है। तो ये बताने का काम शिक्षक का है। और बाल दिवस से बेहतरीन अवसर हो ही नहीं सकता है जहाँ विद्यार्थियों के मन को जो है वो अच्छे विचारों से पोषित किया जा सके। आज के दिन जो है वो हम लोग यही जानेंगे कि जो विद्यार्थी हैं जैसे ही अगर क्लास में आते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कुछ बच्चे जो है वो उलझुल हरकतें करते रहते हैं, कुछ विद्यार्थी जो है वो यहाँ पढ़ते हैं, जा करके बाहर घूमते रहते हैं, अखौरीपुर गोला पर एकदम गंद फैलाए रहते हैं। ये नहीं कि पढ़ लिए तो इसके बाद घर जाएं तो दोस्तों के साथ जो है वो घूमते रहते हैं। ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी अगर आप फंस भी जाते हो, गाड़ी नहीं मिल रहा है, आप कॉल करके बता सकते हो, जैसा स्टूडेंट्स बता भी देते हैं, ताकि आपके पेरेंट्स का कॉल आए तो हम उन्हें सूचना दे सकें। और ये सारी चीज़ें बाल दिवस के अवसर पर बताने का कारण ये है कि इस राष्ट्र को, इस समाज को, इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम आपको करना है। और इसलिए ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं इसके प्रति आपको जागृत करूं। और जरूरी नहीं है कि मैं शिक्षा के प्रति ही जागृत करूं। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक जो होते हैं वो केवल और केवल पढ़ने के लिए पढ़ो 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 पढ़ो। अगर वो शिक्षक केवल पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो वो आपको पढ़ाकू मशीन बना रहे हैं, रट्टू तोता बना रहे हैं। आपको स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्र का नाम केवल और केवल पढ़ लिख करके ही हो सकता है। मिल्खा सिंह धावक थे और उनके जैसे स्प्रिंटर आज तक नहीं हुए। उनके जैसे स्प्रिंटर आज तक नहीं हुए, उनके जैसे तेज धावक आज तक नहीं हुए। तो जो विद्यार्थी हैं, अगर उनका जिसमें रुचि है, पढ़ने में रुचि है तो पढ़ाई करें, अगर स्पोर्ट्स में रुचि है तो स्पोर्ट्स में जो है वो ध्यान लगाएं, लेकिन टाइमली। उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपने आप को डेडिकेट करें अपने कार्य के लिए, तभी राष्ट्र का नाम हो सकता है। और बाकी अगर मैं बात करूं तो लखनऊ के सबसे बड़े स्कूल की CMS स्कूल है, सिटी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल। यहाँ पर लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। लेकिन वो डिसिप्लिन जो है ना, जो यहाँ देखने को मिलता है, जो CMS स्कूल में देखने को मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। और लाखों की संख्या में विद्यार्थी हैं। 25 से 26 हज़ार जो है वो शिक्षक हैं इस विद्यालय में। और इसी वजह से मैंने इस स्कूल का जो है वो कुछ चलचित्र यहाँ दिखाया है कि आप देख सकते हो कि स्कूल में किस प्रकार से जो है अध्यापन कार्य चलता है। और विद्यार्थी जब प्रेयर होता है तो कितने हुजूम में खड़े रहते हैं। और ये स्कूल का एक जो है वो एरिया है जहाँ पर इतने विद्यार्थी खड़े हैं। प्राइमरी सेक्शन है, अभी मिडिल सेक्शन अलग है। और आप इतने ही लोग हो लेकिन आप बातों को नहीं समझ पाते हो। आप 12th क्लास में हो पर आप बात को नहीं समझ पाते हो। इनका ध्येय क्लियर है। इसी स्कूल से जो है वो प्रियांशी श्रीवास्तव है। प्रियांशी श्रीवास्तव इसी स्कूल से है और गायिका है। यानी आप गायन के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ करके ही हर वो काम कर सकते हो, अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सकते हो। आपकी रुचि जिसमें है आप उसमें 100% दीजिएगा, राष्ट्र का नाम ऊंचा होगा। और जीवन जब मिला है तो जीवन में उद्देश्य रहना जरूरी है। जब तक जीवन में उद्देश्य नहीं है तब तक तो आप एक निशाचर की तरह घूम रहे हो, तब तक एक जो है वो जीव जंतुओं की तरह केवल भ्रमण करने वाले जीव की तरह घूम रहे हो। आप अगर उद्देश्य विहीन हो, आपके जीवन का कोई उद्देश्य ही ना हो, तो फिर आपका जीना बेकार है। एक पशु में और आप में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। क्लास में टीचर बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, यानी आपकी मानसिक दशा उस लेक्चर की तरफ है ही नहीं। आपका माइंड स्टेट उस लेक्चर की तरफ कंसंट्रेट ही नहीं है। तो आप सुन क्या पाओगे, आप समझ क्या पाओगे? इसका मतलब आप पढ़ रहे हो अपनी पीढ़ी को बदलने के लिए, लेकिन आप काम क्या करोगे? वही करोगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे से होता आया है। तो अगर एक हथियार मिला है और वो हथियार एक निश्चित समय के लिए मिला है कि अगर कलम उठा लिए हो और पढ़ना है, तो पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है कि एक इतिहास बन जाए, एक ऐसा युद्ध लड़ा जाए, एक ऐसा महायुद्ध लड़ा जाए जो किसी तीर तलवार से नहीं होगा। किससे होगा? कलम से होगा। एक ऐसा महायुद्ध जो केवल और केवल कलम से लड़ा जाएगा।
और ये कलम से लड़ा गया युद्ध जीवन को तो बदलेगा ही, समाज के सामाजिक परिवेश को बदल करके राष्ट्र का भी नाम ऊंचा करेगा। तो इस वजह से इस कलम की ताकत समझो, और जब आए हो, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, आए हो, तो उस जीवन के उद्देश्य को समझो और ये समझो कि ये विद्या ही है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। कहा भी गया है ना, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धनमापनोदि धनाद धर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, जो विद्यार्थी होते हैं उनमें विनय होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, जो विद्या को ग्रहण कर रहे हैं उनमें विनय का होना जरूरी है, आवश्यक है। विनम्रता जो है वो अपने आप आ जाती है। अब विनया ददाति पात्रत्वाम, और जैसे ही विनम्रता व्यक्तित्व के अंदर आती है तो एक जो है वो चरित्र का निर्माण होता है। पात्रत्वाम धनमापनोदि, और जैसे ही चरित्र का निर्माण होता है तो धन की प्राप्ति होने लगती है। धनाद धर्म तथा सुखम, और धन से धर्म की सेवा करते हुए व्यक्ति सुखी होता है। जीवन का बस इतना ही सारांश है। मृत्यु जहां पर जीवन खत्म हो रहा है मृत्यु, और जहां से प्रारंभ हो रहा है वहां से लेकर के उस मृत्यु तक का सफर केवल इसी वक्तव्य में है। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रत्वाम धनमापनोदि धनाद धर्म तथा सुखम। पर इस बात को समझने वाले कितने लोग हैं? बोलते बोलते गला बैठ जाता है, पर समझता कौन है? आप अगर एक बार पेरेंट्स को बोल दो कि हमको पढ़ना है, हमको अन्य कोई कार्य नहीं करना है, कार्य करना है हम करेंगे लेकिन पढ़ाई के बाद करेंगे, पेरेंट्स एक बार भी ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जो हथियार आपको देने का काम किया है वो पीढ़ी को बदल सकता है। मैं कहता हूं कि अगर आप पढ़ लिख करके खूब मन से पढ़ें, हमारे पास वैसी सुविधाएं नहीं है, हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है, पर एक दिन यह निश्चित है कि जिस दिन बच्चों का सहयोग मिला, जिस दिन हमारे पास भी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम केवल कमा के रखने का काम नहीं करेंगे, उसको उन्हीं विद्यार्थियों पर लगाने का काम करेंगे। जैसे कि बक्सर के संतोष सर लगाते हैं, जैसे कि बक्सर के संतोष सर जितना विद्यार्थी से अर्न करते हैं उनकी भलाई के लिए उन्हीं पर न्यौछावर कर देते हैं। प्रैक्टिकल के सामान जो है वो भरे रहते हैं, ये नहीं कि केवल एक चीज लाया और एक टीचर जो है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करते हैं, एक स्टूडेंट्स नहीं, ग्रुप में पूरे स्टूडेंट्स रहते हैं। और जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल हो रहा है, ऐसे इतना सारा प्रैक्टिकल अरेंज करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च होगा, जो मैं मानता हूँ मेरे पास अभी नहीं है। पर क्या ये हमेशा रहेगा? हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन आएगा जब ये सारी चीज़ें अरेंज होंगी। ठीक है, अभी ये नहीं है, संसाधनों की कमी है, पर अभी भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास हाई क्वालिटी जो है वो इस तरह का व्यवस्था नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आपको समझाया जाता है, जिस तरीके से फोकस रह करके आपको बताया जाता है। पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर पीछे बैठे स्टूडेंट्स का नाम टीचर को पता है, पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं, लेकिन जब आपके लिए हम डेडिकेट हैं, कह ही दिए हैं, आप देखे होंगे तो आप सुने भी होंगे कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मेरे देश के बच्चों मैं तुम्हें कुछ और भी दूं। बड़ी सुंदर पंक्ति है ये, और ये पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। वहां पर है तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती मैं तुम्हें कुछ और भी दूं। जब मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया तो बहुत लोग जो है वो तंज कसा करते थे, खैर नेगोशिएट वाली बातें अलग, वो कहा करते थे ये क्या पढ़ाएगा। और आज सबको पता है कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। 10 थे तब, 20 थे तब, 30 थे तब, 10 से टक्कर देने का काम किया है। क्यों? क्योंकि मेरा बल मेरे विद्यार्थी हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे आप सबसे उम्मीद है, कोई ऐसा नहीं है जिससे मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे सबसे उम्मीद है, आप बेहतर कर सकते हो, आप उसके लिए पूछो, समझो, अगर न बताएं तब कहिएगा, एक्स्ट्रा टाइम न दे तब कहिएगा। ऐसा एक भी स्टूडेंट यहाँ नहीं होगा जो अगर बोल दे कि सर ये चैप्टर का जो है वो मेरे पास नोट्स नहीं है, और नोट्स तुरंत न गया हो। गया है कि नहीं गया है? तो जब आपके लिए दिन से सुबह से लेकर के और रात के 10 से 11 बजे तक डेडिकेटेड है, और उसका प्रतिफल ये मिले कि आपका जब टेस्ट हो तो पता चल रहा है कि नंबर कम है, आपका सब्जेक्टिव पर कमांड ही नहीं है, तो आप क्या लालसा लिए थे कि आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव से दर्शन मिलेगा, गाइड केवल रट जाइएगा, उसी में सही लगाइएगा ऑप्शन याद करके और नंबर मिलेगा तो नाम हो जाएगा ना। सब्जेक्टिव पर कमांड होना चाहिए। आपको यह समझना पड़ेगा कि आप नेतृत्व करता है, इस समाज के नेतृत्व करता है, और मैं इस बात को भली भांति समझता हूं। और ये समझने का कारण भी है, कारण इसलिए है क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं जिनसे हम इंग्लिश पढ़े हैं 10+2 क्लास तक, मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा जहां से मैंने जो है वो FTA किया था,
वहाँ की बात मैं नहीं कर रहा, टेल्को कैंपस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जीवन में अभी भी विचारों से मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, राजेश चौबे सर। वो डायरेक्ट कहते हैं कि धीरज जी, आप जो है वो आने वाले समाज के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आपका नेतृत्व करने का कला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप नेतृत्व अच्छा करते हैं, और मेरा ये दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी आपसे एजुकेट हो तो मैं आपको दिशा निर्देश दूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सोचो कितने उत्तम कोटि के विचार हैं। और कुछ लोगों के विचार, आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो क्या करते हैं, टांग खींचते हैं। वो ये नहीं जानते कि अगर राह में गड्ढे खोद रहे हैं तो वो छलांग लगाना सिखा रहे हैं, वो ये नहीं जानते हैं। पर एक जो सुदृढ़ और प्रभावी व्यक्तित्व होता है, महान व्यक्तित्व होता है, वो हमेशा मदद करने की कोशिश करता है। वो इस चीज को समझता है कि आने वाली पीढ़ियों को अच्छे विचार से संपोषित किया जाए। वहां से प्रेरणा लेकर के मैंने आपके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरा जीवन ही समर्पित है। यहां तक कि कई बार चर्चा भी किए हैं। तो आप उसका फायदा उठाओ ना, आपको जो नहीं आता है वो आप पूछो, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही नेतृत्व बेहतर कर सकते हो। क्योंकि इस राष्ट्र को बहुत सारी उम्मीदें आपसे लगी हुई है। राष्ट्र का नेतृत्व करने का काम जो है वो केवल और केवल आपका ही है। हम ही नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को एक सही दिशा देना जरूरी है। तो आज की पीढ़ियों को दिशा क्या दिया जाता है कि 10+2 कर लो। अब हम बोलते हैं तो कई लोग विरोध में आएंगे। सही बता रहे हैं, साच को आँच नहीं। If you are a perfect teacher of 11th and 12th class, then you must teach only 11th and 12th class. ये आपकी प्रायोरिटी है, पर ये प्रायोरिटी अब यहाँ खत्म हो जाती है। 11th 12th को केवल नहीं पढ़ाएंगे। अब कोई भी टीचर पकड़ लिए कंप्यूटर क्लास, जी ये यूट्यूब पर भी डालेंगे, इसलिए डालेंगे क्योंकि लोग जाने 11th और 12th क्लास के अगर आप परफेक्ट टीचर हो तो आप वही पढ़ाओ। बीएससी का होर्डिंग लगाने का कोई जरूरत नहीं है, जब विगत 8-10 वर्षों से बीएससी का एक भी क्लास नहीं चला है। 10th क्लास के बच्चों को विमुख करने का कोई जरूरत नहीं है कि सर तो बीएससी पढ़ाते हैं, 11th 12th तो हवे में पास हो जाएगा। अगर आप 11th 12th के परफेक्ट टीचर हो तो आप वही करो, क्योंकि आप यहाँ गलती कर रहे हो। आप इस बात की गलती कर रहे हो क्योंकि आप राष्ट्र को क्षति पहुंचा रहे हो केवल लेखनी के द्वारा, और बस मार्क्स आ जाने से 84%, 82%, इससे कुछ नहीं होता है। नेतृत्व का वो कलात्मक प्रबंध कहाँ मिल रहा है? कहाँ कोई समाज को नेतृत्व कर रहा है? समाज को लेकर के आगे बढ़ने वाला कहाँ है? एक तुषार विजेता है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट के सुकरवलिया गांव के तुषार विजेता, आज वो राजनीति में आगे हैं। उनके नेतृत्व का जो मैं देखता हूँ तरीका इतना उम्दा है, इतना बेहतरीन है। इसके पीछे श्रेय किसका है? उनके गुरुजनों का है। नेतृत्व अच्छा मिला, उनको समझाने वाले अच्छे मिले, जिसमें मन लगता है वो करो। आज उनको कौन नहीं जानता है? बीएड करने के लिए उनका जो है वो आ गया था मेरिट लिस्ट में नाम, और कॉलेज प्रबंधन ने कह दिया कि हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि आप क्या करते हो, आंदोलन करते हो, छात्र आंदोलन करते हो। केवल इस बात का एक दाग लगा करके उनको एडमिशन नहीं मिला। शिक्षा मंत्री तक वो अगला गया, हमसे जूनियर बच्चा, शिक्षा मंत्री तक, और अंत में जो है वो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एक अलग से जो है वो आया सीट, और उसमें उनका एडमिशन हुआ क्योंकि मेरिट में उनका नाम था। तो जिस चीज के परफेक्ट सोच लेकर के आदमी आगे बढ़ रहा है उसको करना चाहिए। ये नहीं कि केवल जो है वो चारों तरफ से एक ऐसा व्यूह रचना चाहिए कि उसमें विद्यार्थी उलझे रहें। अपने जीवन का 4 और 5 साल जिसमें देश के नेतृत्व करने वाले गुणों का समावेशित होना चाहिए, तो उसमें पता चलता है कि वो केवल और केवल क्या करते हैं, तो उलझे रहते हैं। विगत 4 वर्षों से हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी गोला पर 4 वर्ष पहले आता था पढ़ने, वही अभी पढ़ रहा है। अगर मेरे पास वो विद्यार्थी हो तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि आप यहाँ पर नहीं पढ़ो। एक यहीं पर बच्ची बैठी हुई श्वेता, मैंने इनको कहा, ये कह रही थी कि सर आप ये सब्जेक्ट पढ़े, मैंने नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल और केवल 11th 12th पढ़ाएंगे। आपको पढ़ना है तो ये टीचर है, आप वहाँ जाइए और पढ़िए, परफेक्ट टीचर है। वहाँ भी ये अनसेटिस्फाइड हुई, तो मैंने कहा दिशा दिखाना ही गुरु का काम है। ये चीज़ लोग समझते ही नहीं है। केवल अर्न करना नहीं, पैसा क्या है, पैसा हाथ का मैल है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। तो ये आपको भी समझना है, और यहाँ पर ये ज़्यादा व्याप्त है और ज़्यादा व्याप्त है। और जब बोला जाता है तो आदमी अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, कई बार विद्यार्थी अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। पर आपको समझना होगा, 11th 12th के बाद मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, 11th 12th के बाद यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई परफेक्ट टीचर यहाँ पर नहीं है। 11th 12th के बाद अगर आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़िए, या सीधा रुख करिए बक्सर का या पटना का। पटना में जाइए, पटना में जाइएगा तो खान सर से पढ़िएगा, बेहतरीन टीचर है, इंडिया के नंबर 1 टीचर। 200 रुपये क्लास का दाम है उनका, 200 में पढ़ाते हैं, परफेक्ट टीचर। उनके पढ़ाए हुए न जाने कितने स्टूडेंट जो है वो अच्छे अच्छे ओहदों पर गए हुए हैं। ज़्यादा फीस भी नहीं है।
और परफेक्ट टीचर हैं। परफेक्ट टीचर का मतलब यही होता है कि मिनिमम फीस में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके। तो ये सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं, कारण क्या है? क्योंकि आगे चल करके नेतृत्व आपको करना है। और मैं ये बार बार कहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जैसे मेरे गुरु के विचार मेरे अंदर है, मैं आगे लेकर के बढ़ता हूं। लाखों लोग जो है वो बुराई करते रहे, वो अलग चीज है, लेकिन ये अब आपका दायित्व बनता है कि अगर कल को हम ना रहें तो हमारे विचारों को आप आगे लेकर के जाइएगा। ये आपका दायित्व बनता है कि समाज का नेतृत्व आप कीजिएगा। ये आपका दायित्व बनता है कि अगर कोई टीचर बन जाता है, कोई भी स्टूडेंट टीचर बनता है, तो उसको भी यही ध्येय लेके चलना है, मिनिमम फीस एंड क्वालिटी एजुकेशन, ताकि समाज में कोई भी वर्ग जो है वह शिक्षा से वंचित न रह सके। कई बार हमारे साथ मीटिंग किया गया, फीस बढ़ाइए, नहीं बढ़ाए, बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, बहुत सारी आलोचनाएं हुई। तो उससे क्या उखड़ा? कुछ उखड़ा, कारवा बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया। तो जब आप बेहतरीन कीजिएगा तो बहुत सारे संघर्ष जो है वो होते रहेंगे, लेकिन मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तो आप क्या तैयारी कीजिएगा? 10+2 के बाद जनरल कंपटीशन, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े, मैथ पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, और उसके बाद क्या कीजिएगा? तो उसके बाद कीजिएगा तो जनरल कंपटीशन। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ें कहाँ पर बनती हैं? हमने एक बार भी नहीं सुना है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो हेल के बारे में जानते हो। हमने एक बार भी नहीं सुना कि यहाँ के स्टूडेंट्स भेल के बारे में जानते हो। हेल क्या है? भेल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जॉब पाना बहुत आसान है। 10+2 कीजिए, टेक्निकल डिग्री लीजिए, पॉलिटेक्निक कीजिए, सीधा जाइए तो देखिए ये क्या बन रहा है। अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए, फाइटर प्लेन्स बनाइए, उच्चतम गुणवत्ताओं वाले फाइटर प्लेन्स बनाइए, जिस पर सेना के जवान चढ़ करके और दुश्मन देश को जो है वो एकदम नेस्तो नाबूद कर दें। अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आप माइंडली अगर फिट हैं तो 10+2 के बाद पॉलिटेक्निक कीजिए, और पॉलिटेक्निक करने के बाद जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। टेक्निकल चीजें पूछता है, जो 11th-12th में आप पढ़े हो वही आएगा पॉलिटेक्निक में, और पॉलिटेक्निक का सारा क्वेश्चन और 11th-12th का सारा क्वेश्चन इसके रिटन टेस्ट में आएगा। सोचो कितना है इसके बारे में। अगर देखा जाए तो सारी चीजें जो है वो जानकारी मिल जाएंगी गूगल के द्वारा, लेकिन किसी ने बताया? नहीं बताया। भेल के बारे में बताया किसी ने? जो बड़ी बड़ी समुद्री जहाजें चलती हैं नेवी की, उसको पावर कहाँ से मिलता है? उसको पावर भेल कंपनी जो है वो बना करके और जनरेटर और मोटर देती है, ट्रांसफार्मर देती है, और तब वो बड़े बड़े शिप जो है वो समुद्र में चलते रहते हैं। इसमें भी जॉब पाने का प्रक्रिया यही है। हालांकि हम मिडिल क्लास फैमिली से, इसलिए मैंने पॉलिटेक्निक तक का ख्वाब दिखाया। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप बीटेक कीजिए, एमटेक कीजिए और बढ़िया ओहदे पर जाइए इस कंपनी में। तो जीवन का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। केवल और केवल 11th-12th करने के बाद बिहार के बच्चे करते क्या है? तो बिहार के बच्चे ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि खान सर ने कह दिया कि जरूरी नहीं है कि इश्क करके ही जिंदगी बर्बाद की जाए, बिहार में ग्रेजुएशन कर लीजिए, जिंदगी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। सोचिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो अगर कोई ये उद्देश्य लेकर के और चल रहा हो कि बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट है, हम इसको और बढ़िया से भ्रष्ट कर देंगे, ये गलत चीज है। संपोषित तो करना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा चीज एक और भी है, ख्वाब दिखाया जाता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और भी अन्य जो सशस्त्र बल हैं उनका ख्वाब दिखाया जाता है। बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए। देश की आन बान शान से बढ़ करके कुछ नहीं है। मैंने कहा है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। तन समर्पित कर दिए लेकिन फिर भी चाह रहे हैं कि और भी दूं, ये मेरी अभिलाषा है, जैसे पुष्प की अभिलाषा थी। लेकिन इससे बढ़कर के और भी चीजें हैं। केवल इन्हीं क्षेत्रों में केवल योगदान देने के लिए 4 साल 5 साल नहीं लगे रहना है। अगर मैं कहता हूं कि आपकी हाइट कम है तो आप नेवी में सेवा नहीं दे सकते हो। आपकी हाइट कम है, आप आर्मी में सेवा नहीं दे सकते हो, आप नेवी में सेवा नहीं दोगे, एयरफोर्स में सेवा नहीं दोगे, आप अन्य सशस्त्र बल जो है उनमें सेवा नहीं दे सकते हो, तो फिर दूसरा एक निचोड़ निकलना चाहिए ना जी। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो आप लोग? उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाइट कम है, बैंकिंग सेक्टर है, टीचिंग सेक्टर है या नहीं है? तो उस तरीके से तैयारी करना है और हर एक क्षेत्र में फैल जाना है। देश के हर एक क्षेत्र में फैल जाना है, हर एक विभाग में बैठे रहना है और वहां से एकदम ईमानदारी से काम करना है। और जो चोट करने का काम है भ्रष्टाचार पर, वो युवा ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता है। और वो तभी हो सकता है जब आप जैसे लोग जो एक बेहतरीन विचार लेकर के जाएं और उस ओहदे पर बैठे, सामने जो है वो बंडलों के बंडल नोट रखे हुए हों और एक तरफ आपका सिद्धांत है, लेकिन आप में वो गरिमा हो, आप में वो ओहदा हो कि आप केवल और केवल अपने विचारों को संपोषित करने के द्वारा केवल और केवल उस अपने सिद्धांत का चयन करते हैं, नोटों के बंडल को रद्दी का भाव समझते हैं।
तो इस तरह के सोच को लेकर के आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के जो है वो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और बाकी तो जितने भी बाल गोपाल हैं सभी बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं, सभी बेहतरीन ढंग से जो है वो अध्ययन का काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जा रही हैं, जिसका परिणाम मैं बताऊंगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं बताऊंगा कि आपका परिणाम क्या रहा है और अभी आपको कितनी ज़रूरत है कि आप माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ो। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, अगर आप फॉलो करोगे तो पक्का है बेहतरीन नंबर आएगा, बेहतरीन जो है वो आप परीक्षा में प्रदर्शन कर सकते हो, नहीं तो आप विफल हो जाओगे। सबसे बेहतरीन चीज़ 10+2 के बाद जनरल कंपटीशन है, सही है, लेकिन एक चीज़ और है, आप मिनिमम फीस में जो है आज के समय में फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म जो है वो यूपीएससी वाला जो है वो लॉन्च किए हैं। आप वहाँ से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। एक वर्ड, एक शब्द को मिला करके, 2 और 3 शब्द को मिला करके कितना सुंदर शब्द जो है वो बनता है, शीलम परम भूषणम। और ये इस शब्द तक पहुंचने के लिए, शीलम परम भूषणम तक, लवासना तक पहुंचने के लिए, जहां आईएएस और आईपीएस जो है वो तैयार होते हैं, केवल और केवल यही सहायता कर सकता है। और केवल आपकी सोच और एक कला, केवल और केवल सुनने की। क्लासरूम में आ गए तो सुनने का जो है वो कलात्मक प्रबंध मन मस्तिष्क में बैठना चाहिए कि घंटों भर बैठे रहें लेकिन सुनेंगे, क्या बातें हैं सुनेंगे। मैं मानता हूं इस बात को कि आप बचपन से सुने नहीं हैं, सुनाते आए हैं, पर क्लासरूम में जब आ गए तो आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सुन करके ही आप आगे बढ़िएगा। और इसको अपनाना है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं देना है। आप जितना सुनिएगा उतना आगे बढ़िएगा, ये शिक्षा है। और यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो क्यों ना इस शिक्षा के घूंट को ही जो है वो पिया जाए। क्या करना है, सुबह से शाम तक पढ़ते रहना है, और क्या करना है। माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है तो कंसंट्रेट करेंगे। मन के बारे में कहा है महात्मा गांधी जी ने, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। मन एक अशांत पक्षी की तरह है। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स, यह जितना अधिक पाता है, द मोर इट वांट्स, यह उतना अधिक चाहता है, बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन यह असंतुष्टि से भरा रहता है, कभी इसको संतोष ही नहीं होता है। तो क्यों ना इस मन पर हम अपना नियंत्रण कर लें, मन पर नियंत्रण करके, और क्यों ना हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे जीवन में, अपने जीवन में एक ऐसे चरित्र का निर्माण करें जिससे कि समाज को जो है वो हम बेहतर दिशा दे सकें। और समाज को बेहतर दिशा देने का जो है वो सबसे बेहतर जरिया यही है। आप लोगों में से कोई विद्यार्थी पढ़ लिख करके आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, गरीब तबके के विद्यार्थियों की मदद करे, जैसे कि आनंद मिश्रा सर करते हैं, जिनके एक फेयरवेल में जो है वो हम लोग लेकर के आपको गए थे। आनंद मिश्रा सर कितना अच्छा विचार कि अगर कोई विद्यार्थी आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहता है तो वो हमसे जुड़े। उस सेशन के समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा जो भी तैयारी करना चाहता है हमसे जुड़े, हम उनकी तैयारी करवाएंगे। पर उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे करना क्या है, तो केवल और केवल आईएएस और आईपीएस की तैयारी करनी है, यानी एक ही दिशा में अपने ध्यान को केंद्रित करना है। आप भी इस तरह का काम कर सकते हो, आप भी आईएएस और आईपीएस बन सकते हो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। पढ़ने के लिए पहले पैसा चाहिए था, आज अनेकों शिक्षक ऐसे हैं। अगर आप में गुण है, अगर आप पढ़ने के लिए ललायत हो, प्रेरित हो, और एक सुदृढ़ सोच के साथ, सुदृढ़ मानसिकता के साथ एक ही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, और नेतृत्व करते हुए अपने शिक्षा के द्वारा आप ये सोचते हो कि मैं समाज और इस राष्ट्र का भी नेतृत्व करने की क्षमता रखता हूं, तो आपकी मदद करने के लिए अनेकों शिक्षक सामने आएंगे। ये बहाना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता हूं। अनेकों शिक्षक हैं जो आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ने के लिए खुद को समर्पित तो कर दो। तो इस बाल दिवस के अवसर पर बहुत सारी चीजें घुमा करके, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जो पहले भी कहता आ रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं, केवल यही कहना है कि सारी बातों का निचोड़ केवल यही है। अब यहां पर बात बनती है शिक्षक, तो शिक्षक किस प्रकार के होने चाहिए। द मोस्ट वायरल टीचर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फेमस टीचर कौन है, सामने है आपके, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर। कुछ बच्चे होंगे जिनके पास ग्रामीण परिवेश के हैं, मोबाइल ना हो तो वो ना जानते हो। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर, जिनके पढ़ाए हुए अनेक बच्चे आज आईएएस और आईपीएस हैं, हजारों बच्चे आईएएस और आईपीएस। आपको क्या लगता है कि ये भी जो है उसी प्रकार से 3-5 करते होंगे। कई बार तो मैं आहत हो जाता हूं जब सेशन स्टार्ट होता है। क्या आपको लगता है कि ये भी उसी प्रकार से करते होंगे, तब जाकर के इनके बच्चे आईएएस और आईपीएस बने हैं? नहीं बने हैं। राष्ट्र के निर्माण में सबसे विशेष योगदान किसका रहा? डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर और अनेकों शिक्षकों का रहा है।
चाणक्य थे जिन्होंने कहा था कि विकास और विनाश शिक्षक की कोख में पलते हैं घनानंद। अगर मेरी शिक्षा में दम होगा तो मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण खुद कर लूंगा। मुझे तुम्हारी भिक्षा की लालसा नहीं है। अगर मेरी शिक्षा में दम होगा तो मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण खुद कर लूंगा। मुझे जलील होकर के और तुमसे भिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का एक ये दायरा होना चाहिए जो मतलब प्राचीन काल से चलता आ रहा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। शिक्षा का जीवन में इतना बेहतरीन योगदान है, लेकिन उस शिक्षा से जुड़े हुए लोग कितने हैं? आप शिक्षा को केवल एक मनोरंजन का साधन मान रहे हैं। बैग लटका लिए, आगे तुलू तुलू आ गए, पढ़ के चुपचाप ले जा करके हर एक पर रख दिए, हो जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा। आपको समर्पित करना ही पड़ेगा खुद को, और तब जाकर के जरूरी नहीं है कि आप जो है वो आपकी रुचि स्पोर्ट्स में हो, आपकी रुचि जो है हेल और भेल ज्वाइन करने की हो, आर्मी एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करने की हो, और आप राष्ट्र का जो है वो नेतृत्व करें। आप राष्ट्र का नेतृत्व एक बेहतरीन शिक्षक बन करके भी कर सकते हैं। हम तो एक छोटे से शिक्षक हैं, हम अपने क्लास में न जाने कितने टीचर्स के बारे में बताते हैं कि ये टीचर जो है वो बक्सर में अच्छा पढ़ाते हैं। कई बार हम बताए हैं कि अगर बक्सर जाने वाले विद्यार्थी हैं तो भाई आप जो है वो राजेश चौबे सर के पास चले जाइए, वो इंग्लिश बेहतरीन पढ़ाते हैं। 26-27 साल का अनुभव है उनके पास। अगर फिजिक्स पढ़ना है तो अभिषेक दुबे सर के पास चले जाइए। अगर मैथ पढ़ना है तो कालीचरण सर के पास चले जाइए। अगर मैथ पढ़ना है तो एक हमारे ही सहपाठी मित्र हैं गुड्डू सर, उनके पास चले जाइए। केमिस्ट्री पढ़ना है संतोष सर के पास चले जाइए। तो कहने से क्या हो जाएगा? ये मेरे अंदर सकारात्मकता है कि मैं बताता हूं, दिशा निर्देश देता हूं कि कौन अच्छे शिक्षक है, आप वहां चले जाए। मैं नेगोशिएट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नेतृत्व करूंगा और मैं बेहतर दिशा दूंगा, आपका जीवन बदलेगा तो उससे समाज का जीवन बदलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप एक बेहतर शिक्षक बन करके भी जो है वो नेतृत्व कर सकते हो। बाकी जो है वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, यहीं पर बंद करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा योगदान बस बताना चाहूँगा खान सर के विषय में। और खान सर जो है वो अनेकों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अब इसमें जो है वो कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है कि कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने में सबसे अग्रणी अगर नाम किसी का आता है तो किसका आता है? खान सर का। जो बिहार की जो है वो भूमि से कर्म भूमि इनकी है, बिहार से जो है वो काम कर रहे हैं, पटना में इनका कोचिंग संस्थान चलता है। तो किसका ये उद्देश्य नहीं होगा कि हम खान सर जैसे टीचर न बने, कि हम भारत के किसी कोने में जाएं तो वहाँ के लोग हमको जाने? तो ऐसा बनने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। और इस बाल दिवस पर संकल्प यही कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। आने वाली पीढ़ियों को ये बताना होगा कि जब तक पढ़ोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। पढ़ना ही जरूरी है। राष्ट्र का नेतृत्व करना है तो पढ़ना है। थोड़ा बहुत अगर कुछ उसमें ऊंच नीच होता है, कहीं परेशानी आती है, उसके लिए बहुत सारी जो है वो संस्थाएं चल रही हैं, उसका निदान हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं है। अलख पांडे सर, कहाँ IIT JEE का जो तैयारी है वो 1 लाख 1.5 लाख में होता था। द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ इंडियन हिस्ट्री अलख पांडे सर। अलख पांडे सर जो है वो इलाहाबाद के हैं, और इन्होंने क्या किया तो मात्र 4,000 6,000 में जो है वो IIT JEE की तैयारी करवा दी है। और सभी विद्यार्थी सेलेक्ट भी हुए, मैक्सिमम विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। इनका भी नाम जो है वो इंडियन हिस्ट्री में आएगा, इंडियन एजुकेशनल हिस्ट्री में आएगा, एक रिवोल्यूशनरी जो है वो कंसेप्ट लाने में, एक क्रांतिकारी पद लाने में। तो बनना है अगर ऐसा तब तो पढ़ना पड़ेगा। और भी अनेक टीचर हैं, अवध ओझा सर हैं, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर हैं। और डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर से ही जो है वो बात मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लंबा तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी यहीं पर समाप्त करूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जब वो पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर ध्यान हो जाता है। वो महिलाएं हो या पुरुष हो या लड़के हो या लड़कियां हो। तो वैसे के लिए जो है वो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का एक बड़ा ही सुंदर जो है वो शायरी है। और उसी के साथ जो है ये बंद करेंगे सेशन। और ये चीज़ आपको जीवन में भी अपना लेना है, क्योंकि ये अपना लोगे तो पढ़ाई में मन लगेगा। और ये कहते हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी लाखों है हंसी, इस धरा पर सनम केवल तू अकेली तो नहीं। और इसी के साथ ये बंद करेंगे। और फोकस केवल और केवल जो है वो अपने मन मस्तिष्क पर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो है कुछ स्टूडेंट्स आ जाएं और जो अपना प्रोग्राम है मिठाई वगैरह खिलाने का, वो मिठाई वगैरह खिलाएं। लड़कियां जो है 2 लोग आपस में पहले बांट लीजिए। आप लोग जाइए, समय हो गया है क्लास का, जाना है ना, तो आप लोग पहले ले लीजिए।